हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? अच्छे से हो रही है पढ़ाई आपकी? चलो ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हमने प्रीवियस कुछ क्लास में डिस्कस किया था, एक डाइपोल नाम की चीज़ हम पढ़ेंगे। दो चार्जेस होंगे, कुछ सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के होंगे। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो, बट तब भी फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आओ बात करते हैं इस बारे में, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है और डिराइव करेंगे कुछ दो एक्सप्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, कुछ एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल चीज़ क्या है, किसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, या मैं कॉम्बिनेशन नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ equal magnitude but opposite sign, and placed some distance apart। बिकॉज आप दोनों चार्जेस को एक ही लोकेशन पे रख देंगे तो बात नहीं बनेगी, तो वो डाइपोल नहीं होगा। वो दोनों चार्जेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक छोटा सा गैप रहेगा, छोटा सा डिस्टेंस रहेगा। उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल। आओ यहीं पे देखते हैं। सो एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू, दूसरा चार्ज हमारे पास माइनस क्यू, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे फिलहाल 2a ले लेंगे, एंड दिस 2a इज नोन एज लेंथ ऑफ द डाइपोल। डेफिनेटली एक मिड पॉइंट भी होगा, से O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे मैंने दो चार्जेस को प्लेस करा है, एक है प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, एक है माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। किसी डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाइपोल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस क्यू से। सो प्लस माइनस क्यू का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू, दोनों प्लेस है कुछ डिस्टेंस 2a अपार्ट। 2a को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है आपको डाइपोल दिखना, स्पेशली आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल इज अ डाइपोल। यहाँ पर क्या होता है, H प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज, बेसिकली हाइड्रोजन का आयन, उस पर +1 का चार्ज, क्लोराइड का आयन -1 का चार्ज, और दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पर नहीं होते बल्कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल एक डाइपोल का। अनदर एग्जांपल कुड बी CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसको हम कॉमनली विनेगर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, CH3COO नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा, H प्लस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेगा, एंड डेफिनेटली देयर मस्ट बी स्मॉल गैप बिटवीन दी टू चार्जेस, जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है साइन में। सो दिस विल आल्सो बिहेव लाइक अ डाइपोल। और कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो H2O भी एक डाइपोल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल भी एक डाइपोल है, करेक्ट। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डाइपोल्स। बट अभी डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है विच इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट डिनोट करते हैं इसको स्मॉल p से। ये भी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज सिंपली इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज into length of the dipole, correct।
फिलहाल ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया अभी डायपोल मोमेंट का। मतलब क्या हुआ इसका मैथमेटिकली, इट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2a। क्यू हो गया आपके पास चार्ज, 2 हो गया आपके पास लेंथ ऑफ डायपोल। तो डायपोल मूवमेंट का ये मैग्नीट्यूड है, बट हमें तो इसकी डायरेक्शन ही पता लगानी है। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी हम वेक्टर का साइन बनाते हैं, वेयर 2a वेक्टर इज अ वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो डायपोल मूवमेंट रहता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी इस केस में वो होगी इस तरफ। इट इज ऑलवेज फ्रॉम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट it is always from negative charge to positive charge, always from minus q to plus q। तो ये डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डेफिनेटली हम चार्ज को मेजर करेंगे यहाँ पे कूलम में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में। तो कूलम मीटर वुड बी दी, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, कूलम मीटर वुड बी दी SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, कूलम मीटर। ठीक है, सिंपल। साथ साथ हम डायमेंशंस की बात भी कर लेते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, स्मॉल p इट इज इक्वल्स टू चार्ज की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की डायमेंशंस, 2a की डायमेंशंस। डेफिनेटली चार्ज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a इंटू टी, और डायपोल की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी हमारे पास l की टर्म्स में। सो a1 t1 l1 या सिंपली a t l आर दी डायमेंशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो हमें यहाँ तक क्लियर है कि डायपोल किसे बोला गया है। कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास डायपोल के। सिंपली हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता आप नेगेटिव चार्ज को इधर रखते हैं या इधर रखते हैं, सिंपली बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए दो चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव रहेगा, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन रहेगा। उस सेपरेशन को ही हम लेंथ ऑफ द डायपोल कह रहे हैं। डेफिनेटली इसको हम मीटर में मेजर करेंगे, चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करेंगे, और डायपोल मूवमेंट जो होगा दैट वुड बी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, बिकॉज दोनों चार्ज बराबर है। प्लीज कीप इन माइंड यहाँ पे हमने साइन नहीं लिया है कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड लिया है, मल्टीप्लाई करा है 2a से। 2a लेंथ ऑफ द डायपोल है, बट डेफिनेटली इसमें एक वेक्टर साइन बनाया है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। सो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज ऑलवेज, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ होगा। ऐसे ही SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट की बात करें तो कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। एंड डायमेंशंस की बात करें तो आप अच्छे से निकालना जानते हैं डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं। चार्ज डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय 2a की डायमेंशन, जहाँ पे मैंने l लिख दिया बेसिकली, तो ATL बिकम्स द डायमेंशंस ऑफ द डायपोल मोमेंट। चलते हैं आगे, बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट, अच्छा एक चीज़ और इसमें ज़रूरी है जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, पहले उसको समझते हैं फिर हम इस पर वापसी आएंगे। एक चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं आइडियल डायपोल के बारे में। आइडियल डायपोल भी बोल सकते हैं, इसको हम शॉर्ट डायपोल भी कह सकते हैं, एंड इसको हम पॉइंट डायपोल भी कह सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय आइडियल डायपोल, शॉर्ट डायपोल या फिर पॉइंट डायपोल। बेसिकली एक ऐसा डायपोल जिसमें जो लेंथ होगी डायपोल की वो बहुत छोटी हो जाएगी, 2a approaches to 0 and at the same time charge approaches to infinity। चार्ज हमारे पास बहुत बड़ा होना चाहिए और लेंथ ऑफ द डायपोल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी अगर, तो ऐसे डायपोल को हम बोलेंगे आइडियल डायपोल या फिर शॉर्ट डायपोल। आप पॉइंट डायपोल से भी इसका नाम रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल की।
ड्यू टू अ डाइपोल। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दो चीज़ें का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। द फर्स्ट थिंग वुड बी एट एनी axial point, and what is the axial point? A point which lies on the dipole axis, a point that lies on the dipole की एक्सिस। अब डाइपोल की एक्सिस मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है नेगेटिव क्यू चार्ज को पॉजिटिव क्यू चार्ज से। So let us say this is the straight line which is joining the negative Q charge to the positive Q charge। नेगेटिव Q चार्ज को मैंने रख दिया है पॉइंट A पर, पॉजिटिव Q चार्ज को रख दिया मैंने पॉइंट B पर। एक बार चार्जेस भी दिखा लेते हैं। नेगेटिव Q चार्ज ये हो जाएगा आपका, पॉजिटिव Q चार्ज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक्सिस होगी है डाइपोल की, डेफिनेटली इस एक्सिस का एक सेंटर पॉइंट भी होगा, इस डाइपोल की एक लेंथ भी होगी विच इज़ 2a, द लेंथ ऑफ द डाइपोल। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे पॉइंट से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि लाई करेगा इस डाइपोल की एक्सिस पर। तो जस्ट फॉर रेफरेंस हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और हमारा जो पॉइंट P है दिस इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। सो पॉइंट P वुड बी सिंपली एन एक्सियल पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचेगा प्लस Q चार्ज की वजह से जो कि पॉइंट B पर पड़ा हुआ है। सिमिलरली पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा माइनस Q चार्ज की वजह से जो कि पॉइंट A पर पड़ा हुआ है। और ऐसी की चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बेसिकली हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही दोबारा से एक बार रिकॉल करने वाले हैं, दोबारा करने वाले हैं और हमें पता चल जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होना चाहिए, ठीक है। अब वो वर्किंग करने से पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डेफिनेटली वो फील्ड जो है वो इस तरफ जा रहा होगा। यस और नो? बिल्कुल यस, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, तो बाहर से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। और यही हम बात करते हैं नेगेटिव क्यू कैसे, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ईजी आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कुछ इस टाइप से। और आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर से दिखाया है एरो, उसकी लेंथ बनाई है थोड़ी सी बड़ी, और जो ग्रीन कलर से मैंने आपको एरो दिखाया है उसकी लेंथ बनाई है छोटी। अब इसका रीज़न अगर हम पता लगाना चाहें तो बहुत इजी है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा होगा। वाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉइंट P के ज़्यादा पास है, और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। पॉइंट चार्ज प्लस Q वो पॉइंट P से काफ़ी पास है। अब कितना पास है इसको भी एक बार देख लेते हैं। लेट अस से पॉइंट P का डिस्टेंस है R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो डेफिनेटली यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा ये हो जाएगा R माइनस A। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये पूरा 2A है तो आधा डिस्टेंस A हो जाएगा, तो चार्ज प्लस Q का पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। एंड सिमिलरली पॉइंट P से माइनस Q चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A। इतनी बात क्लियर सभी को? तो चलते हैं आगे। ये डिस्टेंस आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपका एक्सप्रेशन जो होगा उसमें गड़बड़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज जो कि बड़ा है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम पॉइंट B। और जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। ये होगा थोड़ा सा छोटा बिकॉज पॉइंट A जो है पॉइंट P से काफ़ी दूर है, R प्लस A दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली यहाँ पर वीक आने वाला है। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें E नेट फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर। डेफिनेटली वेक्टर फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू हैव अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। यहाँ पे प्लस में इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वी आर डूइंग द वेक्टर एडिशन।
तो अभी क्या करेंगे, सिंपली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अलग से, एंड बाद में हम यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। एंड डेफिनेटली वो भी काफ़ी इजी होगा, बिकॉज हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो वी नीड टू डू दी सिंपल सबट्रैक्शन, बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो यही काम हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टेंस इज आर माइनस ए, तो दिस इज आर माइनस ए स्क्वायर। अब इसे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करिए। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये कितना आ जाएगा, के इनटू क्यू। ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं जो पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहता था वो ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है नेगेटिव क्यू चार्ज कैसे, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वी विल नॉट कॉल दी माइनस साइन, सिंपली मैग्नीट्यूड लेंगे। सो के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको आराम से दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाली। तो हमारे पास जो ई नेट आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा दैट के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो आप सिंपली के क्यू को कॉमन ले सकते हैं। आपके पास क्या बचने वाला है, 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए आर प्लस ए। होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आगे चलेगा। सो दिस इज के क्यू, आप कह सकते हैं यहाँ पे आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ए स्क्वायर। डेफिनेटली अब इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को यहाँ पर लिखते हैं। आपके पास आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar होल डिवाइडेड बाय r plus a into r minus a and that to whole squared. Simple mathematic algebra की identities, r plus a whole square r minus a whole square, r plus a और r minus a को साथ में ले लिया, दोनों में स्क्वायर है तो एक बार कॉमन स्क्वायर लगा दिए। इससे हमें हेल्प क्या होगी, एक तो ये ऊपर चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं हमारी, इनको हटा देते हैं। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, के क्यू इंटू 4ar। नीचे आप अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज सिंपली इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा क्लीन करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज सिंपली इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट ये स्क्वायर बचा हुआ था। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी पॉइंट P पे, जो कि एक एक्सियल पॉइंट है। अब थोड़ा सा और इसको रीअरेंजमेंट करना है, हम एक्चुअली इस फॉर्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं के क्यू 4ar को ब्रेक कर देते हैं, 4ar को हम 2a इंटू 2r लिख देते हैं एंड दिस होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपके पास जो नेट एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आप जानते हैं क्यू इंटू 2a इज डायपोल मोमेंट। तो दिस विल बिकम 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ dipole at any point P and this is the net electric field intensity। तो ये जो फॉर्मूला हमें आता है हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है। डेफिनेटली हम इसमें डायरेक्शन भी देंगे, तो डायरेक्शन के लिए चलते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। बट फिलहाल आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें आप इन स्टेप्स में प्लीज़ गलती मत कीजिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज़ करा है एंड फाइनल एक्सप्रेशन इज 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो अगर हमारे पास
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर ये आती है 2kPr अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। हमें देना है इसको डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिंपली P कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करा, वापस जाके देखते हैं एक बार। आपने नोटिस करा होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इन दोनों को सब्ट्रैक्शन के बाद, वो बचेगा इस तरफ। डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा हो चुका होगा, बट बचेगा आपके पास इस तरफ। और ये डायरेक्शन कौन सी है, यही तो डायरेक्शन है डायपोल मूवमेंट की भी। माइनस क्यू से प्लस क्यू जाता है डायपोल मूवमेंट, तो ये रहा आपके पास डायपोल मूवमेंट वेक्टर। आप देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो है सेम, तो यही सेम चीज़ हम अपने एक्सप्रेशन में भी लेकर आ सकते हैं। P मल्टीप्लाइड बाई P यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। अच्छा प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल p इज फॉर डायपोल मूवमेंट एंड कैपिटल P कोई एक पॉइंट है जो कि एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप कुछ और नाम भी इसको दे सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 2kP वेक्टर इंटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। So this is the net electric field vector at any point P due to a dipole at any axial point। ठीक है जी, तो इसी में आप एक छोटा सा स्पेशल केस देखते हैं, एंड दिस इज द केस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर हम एक शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, अब शॉर्ट डाइपोल मतलब एक दूसरा डाइपोल, तो लेट अस से ये इतू सा डाइपोल कुछ ऐसा है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, करेक्ट, इनकी छोटी सी लेंथ है, बट हमारा जो पॉइंट P है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज पॉइंट P। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल दिस डिस्टेंस r इज वेरी 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 लार्ज एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो अगर पॉइंट P बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है तो डाइपोल हमारा बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, सच दैट वी कैन सिंपली हैव द लेंथ ऑफ द डाइपोल is very less as compared to the distance of the point P which is axial point from the center O of the dipole। सेंटर O से पॉइंट P जो है बहुत दूर है, तो 2a जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा, तो डेफिनेटली बहुत छोटी चीज़ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो a स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल as compared to r स्क्वायर। r स्क्वायर कंपेरिजन में a स्क्वायर जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हेंस a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन में। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली 2kPr, फिर से मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रेज टू द पावर 2। तो ये आ जाएगा पास 2kPr बाय r रेज टू द पावर 4। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल विल बी सिंपली 2kP डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिंपली इस फॉर्मेट में रिड्यूस हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे क्या दिखती है, जब हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, वो चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू एट एनी पॉइंट P, दैट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बट अगर हम बात करते हैं किसी शॉर्ट डाइपोल की, तो ये शॉर्ट डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये और ज़्यादा स्पीड से गिरता है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज से आप दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा आपको याद होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इस टाइप से होगा। बट अगर हम बात करते हैं ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये ग्राफ जो होगा और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए और जल्दी जल्दी कब होगा, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। सो दिस इज डिस्टेंस, अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो आपके पास ब्लैक वाला कर्व दिख रहा है दिस इज़ फॉर अ पॉइंट चार्ज जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट जो पिंक वाला आपको दिख रहा है दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट डाइपोल जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द
क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्पीड से कम हो रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने एक्सियल पॉइंट पर कैसे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल मैच कर दिया डायपोल मूवमेंट के साथ, एंड उसी में हमने फर्दर एक केस डिस्कस करा, एंड दैट इज़ अ केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन आता है। चलते हैं आगे एंड बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल में ही दूसरा केस, विच इज एट एनी इक्वाटोरियल पॉइंट। इस बार हम पॉइंट का नाम x ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस से अगेन वी आर हैविंग टू चार्जेस, एक चार्ज है आपके पास माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है आपके पास प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज को रख देंगे पॉइंट ए पर, प्लस क्यू को चार्ज को रख देंगे पॉइंट बी पर, और हम बात पर करेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। सो लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर x विच इज़ लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डेफिनेटली ये पॉइंट होगा O विच इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल। 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, r is the distance of the point x from the point O, that is the midpoint of the dipole। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा एम क्या है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट x। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपली टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट x। अगेन फिर से वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर एडिशन करेंगे। तो पहले कुछ डिस्टेंसेस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें थोड़ी सी हेल्प करेगी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। तो इस एंगल को लेते हैं थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो डेफिनेटली ए ये वाला डिस्टेंस विच इज़ द हाफ आर, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपली इट वुड बी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सेम यहाँ पे भी वही सेम डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये भी आप देख सकते हैं अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है पॉइंट एक्स पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी एक्स पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी पॉइंट एक्स पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, एंड दैट टू इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगी। चलो ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है, बट अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू की डायरेक्शन देखते हैं, कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आराम से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा होगा। तो हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाएंगे। थोड़ा सा अलग कलर से इसको हम देखते हैं, से हम रेड कलर से देखते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको इस टाइप से दिखाई देगा। एंड हम एक ब्लू कलर से देखते हैं नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें इस तरफ से दिखाई देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा या बराबर होगा? अलग अलग होगा या बराबर होगा? डेफिनेटली बराबर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, दोनों ही चार्जेस का डिस्टेंस भी पॉइंट एक्स से सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज बराबर होंगी, बट डेफिनेटली डायरेक्शन दोनों की अलग है। बट हमें तो वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करना ही है। तो एक काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर E लिख लेते हैं, एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी E लिख लेते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं। एंगल्स की बात करी जाए अगर, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा एज पर आवर सिंपल ज्योमेट्री, और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, अब हमारे पास कुछ ऐसे का सिनेरियो आ जाता है कि एक पॉइंट है x, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरफ E, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरफ E, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब वेक्टर अलजेब्रा का जो रूल है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू
अंडर द रूट ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस 2e कॉज ऑफ 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा की फिर आप आइडेंटिटी लगाएंगे और फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, या फिर आप एक थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अपने अपने कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं और उन कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो एक बार कंपोनेंट्स बना के देखते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा लेफ्ट की तरफ। ये कंपोनेंट क्या होगा, दिस कंपोनेंट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ई साइन थीटा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा लेफ्ट में विच विल बी इक्वल्स टू ई कॉस थीटा जो कि लेफ्ट में जा रहा है, तो वी कैन पुट दी माइनस साइन। सिमिलरली अगर आप देखते हैं यहाँ पे नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे हम फिर से एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। हमने ब्लू कलर लिया था तो एक बार फिर से ब्लू ले लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं येलो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा, कलर चेंज करा है हमने, नहीं हुआ, होना चाहिए, हाँ अभी ठीक है। तो इसको एक बार हटा देते हैं। कलर्स अलग होंगे तो हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट x है, दिस इज x पॉइंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नीचे की तरफ एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा अगेन लेफ्ट की तरफ। मैंने अब दो कलर्स को अलग दिखाने के लिए लेंथ को एडजस्ट करा है, बट लेंथ वाइज दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, डेफिनेटली नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस, और ये दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई कॉस थीटा। तो आप आराम से देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स जो हमने ड्रॉ करे हैं उनमें से वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इससे हमारी थोड़ी सी चीज़ें और आसान हो जाती है। अब हम फाइनल एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो बचेगा वो कितना बचेगा, ई नेट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस ई कॉस थीटा प्लस माइनस ई कॉस थीटा। वाई, बिकॉज ये वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो दे आर सिंपली गेटिंग कैंसल आउट। तो हमारे पास जो ई नेट बचेगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2e cos थीटा। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। अभी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बस पहुंचने ही वाला है, आने ही वाला है। सिंपली हम क्या करेंगे, अब इस cos थीटा को भी रिप्लेस करेंगे और E की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं E नेट के बारे में, तो E नेट आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2। अच्छा, हमने माइनस साइन लगा दिया तो दैट मीन्स हम डायरेक्शन को भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए इस माइनस साइन को थोड़ा सा हटा देते हैं, इस माइनस साइन को अभी फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं हम डायरेक्शन में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो ई नेट कितना आ जाएगा, 2e एंड व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज सिंपली इन अ राइट ट्राइंगल द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास a, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब इस e की वैल्यू भी डालते हैं, e इज सिंपली इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विद इन द रूट होल स्क्वेयर। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा जो अभी अभी हमने लिखा था यहाँ पे a अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, ये एक्सप्रेशन बन जाता है 2kqa होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2, पावर 2 पावर 1/2, 2 + 1/2 3/2, सॉरी 2 + 1/2 नहीं, 2 स्क्वायर का करा है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, सिंपली 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। तो यहाँ पे हम दोबारा से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, के क्यू इंटू 2a अपॉन, फिर से थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल रेज टू द पावर 3/2।
अब Q इंटू 2A हम अच्छे से जानते हैं क्या चीज़ होती है, दिस इज द डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है दिस इज इक्वल्स टू KT अपॉन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर होल रेज टू द पावर 3/2। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है पॉइंट x पर। x क्या है यहाँ पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट इज इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर की पावर 3/2। एंड यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा है, हमने यूज़ करा है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का। तो आगे चलते हैं, इसी फॉर्मूला को आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं डायरेक्शन क्या बनेगी। तो E नेट एट एनी पॉइंट x हमारे पास आ जाता है KP अपॉन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर होल रेज टू द पावर 3/2। अब ध्यान से आप देखें पीछे वाली फिगर में आपको दिख रहा होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट की तरफ और हमारा जो डायपोल मोमेंट जा रहा है वो जा रहा है राइट की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमारा जा रहा है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास जा रहा है इस तरफ। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। तो हम अपने एक्सप्रेशन में बस इसी को लेकर आ जाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस साइन। ये वही माइनस साइन है जो हमने पिछले पेज पे हम लेकर आए थे। तो माइनस साइन सिंपली यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर दे देते हैं और यहाँ पर भी वेक्टर का साइन दे देते हैं। तो दिस विल बिकम आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट x ड्यू टू अ डाइपोल। अब इसी में हम एक फर्दर स्पेशल केस लेते हैं, फिर से स्पेशल केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। तो बेसिकली शॉर्ट डाइपोल में हम वही सेम चीज करने वाले हैं, दैट लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x। पॉइंट x बहुत ही ज़्यादा दूर है, ये हमारा छोटा सा डाइपोल, ये रहे दो चार्ज, और पॉइंट P जो है कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। सो डेफिनेटली पॉइंट P इतना दूर है डाइपोल से, तो जो R होगा दैट विल बिकम वेरी ग्रेटर देन 2a। सो नेग्लेक्टिंग a स्क्वेयर, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बनने वाला है, E ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट इज simply equals to minus of Kp divided by R square raised to the power 3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप सिंपली लिख सकते हैं माइनस Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब। अगर यहाँ पे हम एरो साइन बनाते हैं तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग दी वेक्टर, वी आर गेटिंग दी डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जस्ट डायपोल मोमेंट के अपोजिट लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर, एक और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है यहाँ पे। हमने देखा था कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पर फॉर एनी शॉर्ट डाइपोल फॉर्मूला हमारे पास आया था 2Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब। एंड सिमिलरली शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर फॉर्मूला आता है Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात करें तो एक्सियल पॉइंट में 2Kp बाय R क्यूब हमने पहले डिराइव किया था एक्सप्रेशन को। यहाँ पे हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं ना Kp बाय R क्यूब, तो आप सिंपली देख सकते हैं दैट E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल फॉर एनी शॉर्ट डाइपोल इज सिंपली 2/1। ये चीज़ क्लियर है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल की। तो जब भी हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, अब फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो दोनों केसेस आप देखेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम इस डाइपोल को प्लेस करने वाले हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो डाइपोल जब उस फील्ड के अंदर जाएगा तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा और उसके से टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। तो वही हम एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करना चाहते हैं कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। ठीक है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल placed in uniform
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डायपोल को प्लेस करने वाले हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका होता है इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। So these are the parallel lines which are equidistant from each other, मतलब दोनों की हर दो लाइन के बीच में स्पेसिंग बराबर है। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, ये हमें इंडिकेट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, बट पहले अप्लाई करने वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने वाले हैं किसी डायपोल को। सो ये रहा हमारे पास एक डायपोल, इसका चार्ज से प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, एंड लेट अस से डायपोल की जो एक्सिस है वो थीटा एंगल डेवलप कर रही है, कि थीटा एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये एक फोर्स फील करेगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर खींच रहा है, वो इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्सेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जरा डायरेक्शन दिखा देते हैं फोर्सेस की। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस तरफ, नेगेटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी हम चलो जरा इसी से दिखा देते हैं, वो लग रहा होगा इस तरफ। This F is equals to Q into E, and this F is also equals to Q into E, but direction wise these two forces are just opposite to each other, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही चीज 2a is the length of the diagonal। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, जैसे हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करें लेकर टाउ से, this torque is equals to, the formula of torque is either force मतलब magnitude of the force multiplied by perpendicular distance between the lines of action of force। इस डायपोल थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, जूम इन करके देखते हैं ना, बड़ा करके देखते हैं। सो ये चार्ज, ये भी चार्ज, फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये काम करते हैं, इस फोर्स के ऊपर यहाँ लिखते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिखाना चाहता हूँ। सो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है, सो दिस इज द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। F is equals to Q E, F is equals to Q E। Definitely, अच्छा तो अगर आप यहाँ पे फोर्स वेक्टर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे वेक्टर साइन बनाओगे और एक माइनस साइन लगा दोगे, नहीं यहाँ पे प्लस साइन लगाओगे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दोगे, तो उससे पता चल जाएगा कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है। दिस इज प्लस क्यू ई फोर्स एंड दिस इज माइनस क्यू ई फोर्स। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पहले वाले फोर्स की, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाले फोर्स की। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा ये। यहाँ भी कुछ एंगल है, डेफिनेटली एंगल है, ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा, और ये डिस्टेंस आपको पता है दिस इज इक्वल्स टू 2a। डेफिनेटली सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से sin थीटा। सो डेफिनेटली ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 2a sin ऑफ थीटा, जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो टॉर्क कितना आने वाला है यहाँ पे, आइदर फोर्स व्हिच इज इक्वल्स टू क्यू की, सेम मैग्नीट्यूड लेना है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, बिकॉज से माइनस साइन या प्लस साइन यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2a sin थीटा। फिर से हम इस एक्सप्रेशन को करेंगे डायपोल मोमेंट के टर्म्स में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। सो q और 2a को साथ में लेते हैं, e को अलग करते हैं, sin थीटा को साथ में e के रखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क इज सिंपली इक्वल्स टू p इंटू e इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्क, वैसे हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है,
डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे साइन थीटा आया है। तो हमें 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी साइन थीटा आएगा हमारे पास दो वेक्टर के साथ, तो वो बन जाएगा आपके पास सिंपली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो वी कैन सिंपली से दैट टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मुझे पता है आप लोग जानते हैं कि स्टॉक की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। उस डायरेक्शन को निकालने के हमारे पास एक रूल होता है विच इज नोन एज राइट स्पेलिंग ठीक करते हैं, लाइट जो बेसिकली क्या कहते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, उन दो वेक्टर्स से क्रॉस प्रोडक्ट की हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे, फर्स्ट वाले वेक्टर के अलॉन्ग अपने हाथ को रखेंगे, दूसरे वाले वेक्टर के अलॉन्ग अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन। सो एज्यूम करते हैं ये है हमारे पास डायपोल मूवमेंट वेक्टर, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है। सो P राइट हैंड की फिंगर्स क्रॉस E, तो जो थंब की डायरेक्शन है जो कि इस बोर्ड के अंदर जा रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अगर मैं टॉर्क दिखाना चाहूँ तो मैं टॉर्क कुछ इस तरीके से दिखा दूंगा विच विल बी एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, करेक्ट। P नीचे होता है, अगर हमारे पास ये केस होता, ये P वेक्टर होता, ये E वेक्टर होता, सो P क्रॉस E यानी कि बाहर की तरफ। तो इस केस में क्या था, टॉस आपकी तरफ आ जाता, बाहर की तरफ आ जाता, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, करेक्ट। सो सिंपली हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे इस टॉर्क की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। डेफिनेटली ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि यू आर गेटिंग P is sin थीटा। सो इफ थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डायपोल भी कुछ इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मूवमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर आप थीटा को यहाँ पे 0 डिग्री करते हैं, साइन 0 जानते हैं हम 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिंपली टॉर्क क्या आ जाएगा, ऐसे सिंपली मैग्नीट्यूड लेते हैं टॉर्क का, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर थीटा को अगर आप 90 डिग्री कर देते हैं तो टॉर्क आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम विच इज इक्वल टू P इंटू ई, और थीटा को अगर आप कर देते हैं 180 डिग्री तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा साइन 180 इज -1 माइनस P इंटू ई। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो दिस इज द केस ऑफ टॉर्क ऑन अ डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आगे हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ डायपोल विच इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का फर्दर केस डायपोल प्लेस्ड in a non-uniform electric field। तो ये डायपोल को हमने क्या करा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या करेगा, टॉर्क तो लगाएगा ही लगाएगा बट एक नेट फोर्स भी लगा देगा। प्रीवियस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो डायपोल पे फोर्स QE और माइनस QE, यानी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों फोर्स का नेट क्या आएगा, 0। इस केस में नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो भी 0 नहीं होगा और जो नेट टॉर्क होगा वो भी 0 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, यह थोड़ी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट हम देख सकते हैं कि ये कुछ लाइंस जैसी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। तो ये क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीक, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ जाती है, क्लोजनेस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग। तो इसी में अगर मैं एक डायपोल को प्लेस करूँगा
से दिस इज पॉजिटिव क्यू चार्ज जो कि ज़्यादा बड़ा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाई कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज जो कि छोटा सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाई कर रहा है। एक बार हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं, अगर मैं इसको फिर से कलर चेंज कर देता हूँ, तो दिस इज द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो फोर्स होगा वो लेस होगा, छोटा होगा, लेस। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, मोर फोर्स, एंड दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों फोर्स ज़्यादा क्यों होगा? बिकॉज हम पढ़ चुके हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू पी। फोर्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, तो नेगेटिव क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। तो डेफिनेटली जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं आएगा, ये फोर्स बढ़ा है ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स धीरे धीरे इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। बट डेफिनेटली फोर्स दोनों जगह पे लग रहा है, एंड एक टर्निंग इफेक्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, फिर से वही चीज़, तो टॉर्क भी आपको मिलेगा। ये सिंपल सा डिफरेंस होता है डायपोल के लिए, जब उस पर टॉर्क देखते हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपका नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, बट वेयरएज इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। तो बच्चा लोग ये था कंसेप्ट डायपोल का, जिसमें भी डायपोल को समझा होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ यूनिट के बारे में डिस्कशन करा, डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करा, फिर हमने डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी, एक्सिट पॉइंट पे निकाला, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला, और ये डेरिवेशन कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम से पूछी जाती हैं। एंड फाइनली हमने टॉर्क के बारे में बात करी, और टॉर्क के अंदर फिर देखा कि एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा। तो इसके आगे अब हम जानते ही है कि हमें क्या करना है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और फिर आगे की चीज़ें ना डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में। तो तब तक और आप डिटेल में पढ़िए, इसको चीज़ों को समझिए, डाउट्स आता है तो पूछिए, कहाँ पूछना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया आपको, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।